भगवान शंकर जी का असली घर है कैलाश जी। तो ये कैलाश का पहला मंदिर है जी। और यहाँ और केदारनाथ में पूरी परिक्रमा एक। अब क्यों होती है जी। जनता तो जानती रही नहीं। हाँ। ये इसलिए में 11 मूर्तियाँ हैं। जी। भगवान शंकर जी, जी। लिंगाकार, जी। गणेश जी, माता पार्वती, पहाड़। जी। उस पहाड़ का नाम है बिग्गू। बिग्गू। तो बिग्गू क्यों कहते हैं? भृगु मुनि सुना? जी बिल्कुल। जो भृगु मारी लात, भगवान विष्णु को लात मारी थी भृगु मुनि ने। जी। समझ देखिए भाई यहाँ औजार कैसे बनता है, आप लोग अपने घर में देखे होंगे। और ये देखिए उसके बाद तो ये धर्मगंगा है, उधर बालगंगा है, तो आगे नदी पूरी बालगंगा के नाम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं बूढ़ा केदार। तो काफ़ी खूबसूरत वादियों के बीच में बसा हुआ है बूढ़ा केदार। आप मेरे पीछे देख होंगे एक नदी बह रही है, तो ये है बालगंगा। और अभी आपको बताते हैं आगे का दृश्य भी। तो ये है दोस्तों आपका बूढ़ा केदार, काफ़ी खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। और ये आपको नीचे नदी दिखाई दे रही होगी, तो ये है दोस्तों आपकी बालगंगा। और यहीं ऊपर अभी आपका बूढ़ा केदार मंदिर है, अभी वहाँ भी जाएंगे हम बूढ़ा केदार की तरफ। तो यहाँ रुके हुए थे दोस्तों हम कल रात को, और अब पीते हैं हम यहाँ अंदर जाके चाय पीते हैं अब। तो दोस्तों अब आ गई है चाय, अब चाय पीते हैं, क्योंकि बिना चाय पिए तो हमारी ना आँखें खुलती है ना नींदें खुलती है। तो पहले चाय पियेंगे हम, चाय का आनंद उठाएंगे। कहते हैं ना पहाड़ दिल है अपना और चाय इश्क। तो दोस्तों जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो अपनी इसी धन्नो को ले जाते हैं। तो ये है हमारी धन्नो। तो जय श्री राम, कमेंट में ज़रूर बोलना दोस्तों, जय श्री राम। तो ये है भाई हमारी धन्नो, लॉन्ग ड्राइव में इसी को ले जाते हैं हम, क्योंकि ये 4x4 है। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको एक पीपल का पेड़। ये देखिए काफ़ी बड़ा पीपल का पेड़ है। ये देखिए भाई इतना बड़ा पीपल का पेड़ तो मैंने काफ़ी समय बाद देखा। तो दोस्तों अब बताता हूँ मैं आपको बालगंगा और धर्मगंगा का संगम। तो ये आगे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तो ये आपके जो जा रही है ये बालगंगा नदी है, वो आ रही है धर्मगंगा नदी। तो ये दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रही है और यहाँ से बालगंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट दोस्तों, ये जा रही है आपके धर्मगंगा और उधर से आ रही है बालगंगा। तो वो उस पॉइंट में ये दोनों नदियाँ मिल रही है, वहाँ पे बन रहा है संगम। तो वहाँ से आगे नदी जो जानी जाती है वो बालगंगा नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, खूबसूरत वादियों में खूबसूरत संगम बालगंगा और धर्मगंगा का। तो अब जा रहे हैं हम दोस्तों बूढ़ा केदार जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे ले रहे हैं हम प्रसाद। तो ये है मुख्य गेट बूढ़ा केदार जी का। तो चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये है दोस्तों यहाँ पर बूढ़ा केदारनाथ मंदिर की शिलालेख, और ये आगे मंदिर। शंभो। हर हर महादेव। तो यहाँ काम चल रहा है अभी मंदिर का। तो ये है दोस्तों आपके सम्मुख बूढ़ा केदार मंदिर, और ये है यहाँ पंडित जी। तो दोस्तों यहाँ के हमने भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन, और पंडित जी ने हमारे हाथ में नाला बांधा, और इसके बाद पंडित जी ने काफ़ी ज्ञान की बातें बताई हमको, चिरंजीव रहो और अपना आशीर्वाद दिया। मंगल करे। तो यह है मंदिर जी के बूढ़ा केदार जी के पुजारी। जी जी। ये भगवान शंकर जी का जी प्राचीन मंदिर है जी। और मेरा नाम है प्रभुनाथ पुजारी बूढ़ा केदार। जी ये प्राचीन स्थान है। जी। भगवान शंकर का असली घर कहाँ है? कैलाश। जी। तो ये कैलाश का पहला मंदिर है जी। श्वेतवर रामेश्वर त्रेता युग का है जी। केदारनाथ द्वापर का है जी। पांडव लोग जब दर्शन करने आए हिमालय से कैलाश से निकले जी। तो पहला स्थान यही मिला जी। जी भगवान शंकर जी का। जी। तो समय चाहिए बोलने के लिए, बिल्कुल अच्छा बोला जाता है जी। समय न होने के और कारण यहाँ से जो 5 पर्वतों के बारे में बता। हाँ, समय नहीं है जी। बोलने का इतना। जी जी। यात्री भी आ गए। जी जी। तो ये पहला स्थान, तो यहाँ पर दर्शन नहीं मिला भगवान शंकर जी को, जी। पांडवों को दर्शन नहीं दिया। जी। तो भगवान शंकर जी केदारनाथ की तरफ चले गए। जी। तो वहाँ आकाशवाणी हुई पांडवों को जी। कि यहाँ मेरी स्थापना करो और वृद्ध केदारेश्वर में अंत ध्यान हो जाओ। जी। अब इतनी जानकारी तो टाइम चाहिए ना पढ़ाने को। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाने को टाइम चाहिए। जी। यहाँ लिंग जो है यहाँ और केदारनाथ में पूरी परिक्रमा। जी। और यहाँ 2 मंदिर है। अगर यहीं पर दूसरा शिवालय का मंदिर हो, पीपल का पेड़ है मंदिर, वहाँ आधा परिक्रमा। अच्छा। और यहाँ और केदारनाथ में पूरी परिक्रमा। एक। अब क्यों होती है जी। जनता तो जानती रही नहीं। हाँ। ये इसलिए होती है, यहाँ जलेरी नहीं है और केदारनाथ में भी जलेरी नहीं, तब पूरी परिक्रमा होती है। जी। वहाँ पर वो मंदिर है जो तुम बाद में देख लेना। जी जी। उस मंदिर में आधा परिक्रमा होगी जी। क्योंकि वो जलेरी है, वहाँ तांबे का घड़ा है, पानी गिरेगा
तो जलीरे को लांघते नहीं है, अच्छा इसलिए वहाँ आधा परिक्रमा, जी। ये भी जानकारी है। जी फिर इस लिंग में 11 मूर्तियाँ हैं। जी भगवान शंकर जी, जी। लिंगाकार, जी गणेश जी, माता पार्वती, द्रौपदी, नंदीगण, 6 मूर्तियाँ हो गई ना इस जी तरफ। और इस लिंग में 5 पांडव है। जी तो धर्मराज जी तो ऊपर में है टॉप लिंग पे। के, जी और नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम नीचे। जी तो वो चारों ने तो यहाँ पर अंतर्ध्यान हुए। और धर्मराज जी जो है वो जीव स्वर्ग गए थे यहाँ से, इसलिए उनका फोटो ऊपर है जी जी कि वो जा रहे हैं। तो पुराना जो इतिहास है, जी पूर्वज, जी। इतिहास पूर्वज एक होते प्राचीन बात। तो ये प्राचीन बात जो है, जो हमने सुना वही आपको कहा। जी ये बाल गंगा है, जी ये धर्म गंगा है। जी धर्म गंगा क्यों कहते हैं? धर्मराज जी ने तपस्या किया, धर्म गंगा। जी और बाल गंगा क्यों कहते हैं? वाल्मीकि जी ने तपस्या किया तो बाल गंगा निकली। जी समझ रहे हैं? जी जैसा कैसा, गंगा जी को भागीरथी भी कहते हैं, जी गंगा जी को। जी तो क्यों कहते हैं? भागीरथ के नाम से सतयुग में उन्होंने तपस्या किया, हिमालय गए, गंगा जी को पृथ्वी में लाए। जी अब इतना बड़ा मैं बोलूं, ये शंकर भगवान का, भगवान शंकर जी का असली घर है कैलाश। जी तो ये कैलाश का पहला मंदिर है, जी इसके ऊपर नहीं है मंदिर। जी जी सब बर्फ की चट्टान, हिमालय, जी। असली हिमालय ये। जी बिल्कुल। वहाँ 12 महीने बर्फ रहते, पिघलती कभी नहीं। ठीक है। जी। तो मेन चीज तो मैंने बता दिया, बिल्कुल। परिक्रमा के बारे में बता दिया, जी पांडवों के बारे में बता दिया, जी गंगा लोगों के बारे में बता दिया। जी और सामने वाला वो पहाड़, जी उस पहाड़ का नाम है बिग्गू। बिग्गू। तो बिग्गू क्यों कहते हैं? भृगु मुनि सुना? जी बिल्कुल। जो भृगु मारी लात, भगवान विष्णु को लात मारी थी भृगु मुनि ने, जी समझ रहे ना? तो भृगु मुनि ने वहाँ तपस्या किया, उसके नाम से उसको बिग्गू कहते हैं। अच्छा बिग्गू। ठीक है जी बाकी बोलने के लिए तो वो चीज़ है। बिल्कुल। हम नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय, गुरु गोरखनाथ संप्रदाय, जी पता नहीं कितनी पीढ़ी से पूजा कर रहे हैं। हम्म। ये सब समाधियाँ हैं जी जी पुजारियों की, जी, ये जी। नहीं बनी, जी जी ये हमने भी नहीं देखा। जी जी तो पता नहीं कब के लोग हैं, बिल्कुल। पौराणिक आ रखे हैं ना। जी जी तो हम लोग नाथ लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। हम्म। और यहाँ पर हर प्रकार के मंदिर भी हैं, हनुमान जी भी हैं, विष्णु भगवान भी है, माता शेरावाली भी है यहाँ, जी है ना। बिल्कुल। शिव जी के 2 मंदिर मैंने बता दिया। जी और श्वेत मंदिर रामेश्वर का मंदिर त्रेता युग का है। जी राम जी ने स्थापना किया, जब लंका पे चढ़ाई की तो उन्होंने शिव जी की स्थापना की कि जब हम शिव जी भोले बाबा का यहाँ पर स्थापना करेंगे तो हमारा काम सिद्ध होगा। इन बात जी। मैंने बता दिया। बिल्कुल। चिरंजीव रहो। जी जी चलो ठीक, बाबा, ठीक। गाय बाबा जाना था भाई। और ये देखिए आपके सम्मुख, जैसे कि मैंने बताया था बूढ़ा केदार की, और बूढ़ा केदार के बारे में आपको पूरी कहानी बता दी होगी पुजारी जी ने, तो आप ध्यान से सुनना ये बातें भी, तो काफ़ी ज्ञान की बातें हैं। तो ये आपको दिख रहे होंगे, तो ये समाधियाँ हैं जितने भी यहाँ पुजारी जी से, तो जो पुराने समय में पुजारी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन सब की यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो पत्थर के बने हैं, तो ये सारी समाधियाँ हैं, तो आप देख सकते हो। और ये देखिए हनुमान जी के भक्त बैठे हुए हैं वहाँ ऊपर, तो आप देख सकते हो। दोस्तों 5 पर्वतों के बीच में बसा हुआ है बूढ़ा केदार। तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत वादियों के बीच में है और सुंदर नज़ारा। तो ये 5 पर्वत है दोस्तों, आपको दिखाई देंगे, तो इनके बीच में बसा हुआ है। तो दोस्तों दर्शन करके भी आ गए और पंडित जी ने काफ़ी अच्छी ज्ञान की बातें दी। तो ज़िंदगी में दोस्तों ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक तो होता है किताबी ज्ञान और एक होता है अनुभव। जो आप लोग जगह जगह घूमने जाते हो, क्या अनुभव करते हो, वो भी एक ज्ञान है। और एक ज्ञान जो है जो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हो, स्कूल में पढ़ते हो, वो दूसरा ज्ञान है। तो ज़िंदगी में अगर ज्ञान पाना है तो 2 ही चीज़ों से आप लोग ज्ञान पा सकते हो, एक तो किताबी ज्ञान और एक अनुभव। तो दोस्तों बूढ़ा केदार का मतलब है कि बूढ़ा मतलब वृद्ध और केदार का मतलब दलदल, तो दलदल के स्वामी। तो दलदल के स्वामी कहा जाता है महादेव जी को, शिव भगवान जी को। तो चलते हैं दोस्तों, अब मंदिर से दर्शन हो गए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या ले जा रहा हो आप? गोबर। तो दोस्तों भूख भी काफ़ी लग चुके हैं, तो कर लेते हैं अब नाश्ता। तो नाश्ता करने चलते हैं अब। तो नाश्ता हो गया हमारा रेडी और नाश्ते में मंगाए हमने परांठे और परांठे के साथ में रखे हैं दाल, पीली दाल। तो करते हैं अब नाश्ता। टेस्टी बना हुआ है, मज़ा आ गया। तो दोस्तों चलते हैं इस खूबसूरत घाटी से। काफ़ी आनंद आया यहाँ, काफ़ी एंजॉय किया हमने और काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ सुकून मिला। तो चलते हैं अब आगे की ओर। ये अपनी धन्नो तो रखते हैं सामान और फिर निकलते हैं आगे की ओर।
तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग? आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।